अब थोड़ा 11th का हम डिस्कस करते हैं। 10th का तो आपने रिकॉल कर लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, सेक्शन फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। कोई डाउट किसी को मन में यहाँ तक नहीं है। अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट क्या जानना है, थोड़ा 11th की तरफ आते हैं और हमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन, और स्लोप को हम डिनोट किससे करते हैं, एम से। ठीक है, समझते हैं। देखो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, स्ट्रेट लाइन पढ़नी है। तो कोई भी स्ट्रेट ऐसी भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। यस या नो, यस। लेकिन अभी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है कि मैं जो बात कर रहा हूँ अभी इस तरह की लाइन की बात कर रहा हूँ। तो एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं मैं, एक्स और वाई। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को क्या करूंगा मैं, एक्सटेंड कर दूंगा पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। क्या कर दिया जाएगा, इसे एक्सटेंड कर देंगे। इस लाइन को मैं खींचता हुआ और नीचे लेके आया, कहां तक, पॉजिटिव एक्सिस पे ले आया। और यहां से जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कैसा एंगल बन रहा है यहां पर, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी देखे हो, घड़ी में क्या चलती है, एक घड़ी आपकी जो चलती है ना वो इस तरह मूव करती है, ऐसे ऐसे मूव करती रहेगी। यस या नो। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी जो बनी हुई है वो उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, इस तरीके से मूव करती है। तो यहां पर आप कैसे चल रहे हो, उल्टा चल रहे हो। देखो अगर यहां से ऐसे चलोगे तो क्लॉकवाइज, और ऊपर से चल रहे हो तो कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। कोई डाउट किसी को मन में नहीं है। आप खुद देखो ना, घड़ी को देखो, उल्टी डायरेक्शन में आ जाओ। आपकी सुई इधर सपोज यहां पर है, तो आप इधर से चलते चलते उल्टी की तरफ, इधर की तरफ आने लगे हो, ऐसे। वही बात इधर होने लगी है। चलना ऐसे चाहिए था, चल कहां से रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हो। और यहाँ पे थीटा बनेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ एंगल, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, सॉरी क्या बोला जाएगा इसे, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। और ये एंगल कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बनना चाहिए। पॉजिटिव एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा इट इज कॉल्ड थीटा। और स्लोप का फॉर्मूला क्या बन जाता है, m = tan थीटा। अब कोई भी लाइन हो, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर लाइन ऐसे हो, तो बड़ा लाइन ऐसे हो तो क्या करोगे, एक्सटेंड कर दोगे। अब देखो यहां पर कितने का एंगल बना है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, पहले जब मैं पढ़ा रहा था, तो बच्चे ने कहा कि सर आपने यहाँ एंगल तो बना दिया, आप कहते हो पॉजिटिव डायरेक्शन से, बट यहाँ तो नेगेटिव होता है। यस या नो, बच्चे ने भी ठीक कहा। आप यहाँ पॉजिटिव की बात कर रहे हो बट यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ये तो नेगेटिव होता है ना बेटा, -1 -2 -3। ये ध्यान देना, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है बेटा पूरा। और पॉजिटिव डायरेक्शन से आप कहाँ चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। तो फर्क नहीं पड़ना, इससे बात सही, आपकी लाइन यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा इट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। और सपोज आपका जो एंगल दे रखा है यहाँ पर 45 डिग्री दे रखा है, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 45। हाँ जी, tan 45 कितना होता है, नहीं पता है, 1 क्या होता है, 1। तो tan 40 की वैल्यू 1 होती है। अगर सपोज मैं कहूँ tan 60, कितना होता है tan 60 की वैल्यू, ये भी नहीं पता है, √3। तो फटाफट से कॉपी करो, कोई डाउट मन में किसी के आता है। ठीक है, अब समझते हैं slope of line when slope of line m passes through 2 point of line x1 y1 and x2 y2। देखो एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। इस कंडीशन में आपका स्लोप क्या होगा, समझना। कहने के लिए देखो यहां पे बना दूं, एक लाइन है ये, यहां लिख दूं मैं Q, यहां लिख दूं P।
ये क्या लिख दो बेटा, x1 y1 और x2 y2। सबसे पहले क्या किया था, इसको एक्सटेंड किया जाता है। क्या किया जाता है, एक्सटेंड। यहां से एंटी क्लॉकवाइज एक थीटा बनता है, एंगल बनेगा। अब जिस लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन हो वहां पर स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, समझते हैं, कर सकते हैं। तो यहां से किसी ने क्या करते, परपेंडिकुलर खींच दिया और बिल्कुल यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। कैसा एंगल है यहाँ पर, ये 90 डिग्री, वहां पर कैसा एंगल है, थीटा। अब देखो ये थीटा तो बेटा ये भी थीटा, वाई दिस पैरेलल टू दिस, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जो एंगल ये होगा वो एंगल यहाँ पे होने वाला है, यस या नो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और यहाँ पे भी थीटा मिल चुका है मुझे, इस पर नाम लिख दो कुछ भी, क्या लिख दो बेटा, एम। अभी हमने क्या फील किया था, m इज इक्वल टू टेन थीटा, यही सीखा था। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, p अपॉन में b, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हिंदी मीडियम जो बच्चे पढ़ के आए 10 से, उन्हें क्या बोलते थे, लंब, और ये आधार। और जो बच्चे थोड़ा हिंदी मीडियम में पढ़ के आए, ध्यान दो, वो भी ऐसा मत कंफ्यूज मत हो कि हिंदी इंग्लिश का कोई फर्क है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। कई बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं हिंदी को इंग्लिश को देखकर कि सर इंग्लिश में आ गया, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। प्रैक्टिस करोगे, फील करोगे, समझ में आ जाएगा, और इंग्लिश में मज़ा भी पढ़ने में आएगा आपको। तो बेटा ये क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कोण क्या होगा, इस थीटा पे परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, सामने वाला, यस या नो। मैं ये बोल दूं कि भैया परपेंडिकुलर एम क्यू है और बेस क्या होने वाला है, जिसमें एंगल बन रहा है, पी एम। वेरी गुड, क्या होगा, पी एम। इस एम क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, समझना। ये क्या बेटा, वाई, यहां पर एक्स की वैल्यू सेम ही रहने वाली है, यस या नो। जो कोऑर्डिनेट अगर सपोज यहाँ पे मेरा 5 है, तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू 5 होगी, यहाँ भी एक्स की वैल्यू 5 ही होगी। यहाँ पर वाई की वैल्यू चेंज, लेकिन वाई की वैल्यू चेंज हो सकती है, रीजन क्योंकि यहाँ पर वाई की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे वाई की वैल्यू कुछ और होगी। डिस्टेंस निकालो एम क्यू का, क्या होगा, y2 माइनस y1, यस या नो, यस। और वही बात यहाँ करो, यहाँ पे देखो इस वाले कोऑर्डिनेट इस वाले पे y की वैल्यू सेम ही रहने वाली है, चेंज क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो डेफिनेटली हम अपने क्या फॉर्मूला निकाल दिए यहाँ से, भैया m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। कब लगेगा, जब 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे और मुझे क्या निकालना होगा, स्लोप ऑफ लाइन। किस बच्चों को समझ में नहीं आया डायग्राम और किसको समझ में नहीं आया फॉर्मूला, कोई डाउट किसी के मन में, इसे फटाफट कॉपी करो। देखिए अब हम जो बात करेंगे पैरेलल ऑफ 2 लाइंस की बात करने वाले हैं। जब 2 लाइन आपस में पैरेलल है तो वहाँ पर स्लोप की बातचीत कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में फील आ रहा होगा कि सर जब 2 लाइन पैरेलल है, जब 2 लाइन पैरेलल है, मैं कह दूं कि भैया L1 पैरेलल L2, एक कंडीशन मैंने दे दी आपको, L1 पैरेलल L2, ये सपोज L1 लिख लो और ये L2। तो देखो यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज थीटा बनेगा, L1 के थीटा को क्या बोलेंगे हम, स्लोप ऑफ L1। स्लोप ऑफ L1 का क्या M1 हो जाएगा। और जो L2 का होगा, जो यहाँ पर होगा वो यहाँ नहीं होगा क्या, चेक कर लो। अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, रीजन क्यों इक्वल होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। यही तो सिखाता है कि जब एक लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो लाइन के ऊपर के दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अगर हम बोलूं बेटा स्लोप ऑफ L2 क्या हो जाएगा, ये M2 के नाम से बोल सकता हूँ इसको मैं। तो जब 2 लाइन पैरेलल है तो ये अगर 45 तो ये भी 45, ये 60 तो ये भी 60, ये 45 तो ये भी 45, ये 60 तो ये भी 60, ये 75 तो बेटा ये भी
75। देयरफॉर क्या निकल के सामने आ रहा है, जब L1 पैरेलल L2 होगा तो M1 इक्वल होगा M2 पे। ये कंडीशन याद रहेगी। जब भी दो लाइन पैरेलल है तो उन दोनों के स्लोप आपस में कैसे होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। M1 इज इक्वल टू M2 पहली बार। क्यों रीजन बताया मैंने आपको, यहाँ से फील किया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन अगर दोनों लाइन पैरेलल नहीं है बट परपेंडिकुलर है, हो सकता है, जरूर तो है नहीं कि दोनों पैरेलल हो, परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है बेटा। ऐसे अगर एक लाइन जा रही है इस तरीके से और एक लाइन जा रही है इस तरीके से, L1 और ये कैसी लाइन है L2, और यहाँ पर परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो ये भी बेटा थीटा है और ये भी एक थीटा है। ये L1 का थीटा है और ये L2 का थीटा है। अब दोनों लाइन दूसरे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर 90 एंगल बना रही है। तो इस केस में क्या बनने वाला है, L1 का स्लोप मल्टीप्लाई L2 का स्लोप इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, -1। तो आपका पूरा का पूरा जो काम है इससे चल जाएगा। M1 मल्टीप्लाई M2 इज इक्वल टू -1। क्या यहीं छोड़ दिया जाए या और समझाया जाए? अगर आप चाहते हो कि आपको काम चलाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने फिर तो बहुत बढ़िया है। M1 मल्टीप्लाई M2 इज इक्वल टू क्या करना है, -1। लेकिन अगर पूरी गहराई समझनी है, फील करना है कि सर ये आया कैसे, ये तो बताओ, ये समझना है, तो पहले कॉपी करो फिर समझाते हैं ऐसा हुआ क्यों। तेरा पूरी गहराई समझते हैं वो ऐसा हुआ क्यों, है ना, फील करते हैं। तो यहाँ पर मैं दो लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, एक L1, ये L1 ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं L2 ले रहा हूँ। देखो L1 का स्लोप क्या है, इसको मान लो अल्फा और इस वाले को मान लो बीटा। कोई डाउट नहीं है, ये 90 डिग्री एंगल है। एक बात बताओ, आपने बेसिक सीखा था 9th में, 7th में, 6th में, क्या सीखा था, अगर ट्रायंगल के बाहर जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, वो ट्रायंगल के दो एंगलों के सम के इक्वल होता है, यस या नो? यस, तो बिल्कुल यस बोल रहा हूं। तो क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90। बीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों के सम के आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर आप दोनों 10 लगाओ, 10 बीटा और 10 अल्फा प्लस 90, 10 बीटा क्या जगह 10 बीटा रहने दो। देखो 10 90 प्लस थीटा, क्लास चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th, आपने चैप्टर नंबर 3 को मैंने सिखाया था 10 क्या लिखा उठाए, 90 प्लस अल्फा, इसको ऐसे लिख लो 90 प्लस अल्फा। 90 पे क्या होने वाला है, 90 पे चेंज हो जाता है तो कॉट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो आंसर भी कैसा आएगा, माइनस, तो माइनस कॉट अल्फा, समझना। अब देखो 10 बीटा का 10 बीटा आ गया, किसी को डाउट मन में यहाँ तक? सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसमें क्या आंसर है, नेगेटिव में आया। अब देखो माइनस कॉट है, कॉट का उल्टा क्या होता है, 10 अल्फा। 10 बीटा, देखो L1 के स्लोप को हमने बात की थी M1, इसको स्लोप का नाम क्या दिया था, M2। तो 10 अल्फा का मतलब क्या, 10 बीटा, सॉरी 10 बीटा क्या है, M2 -1 अपॉन में 10 अल्फा स्लोप 1, डिवाइड वाला कहाँ जाने वाला है, N2 में। अब किसी को डाउट मन में? तो ये पूरा का पूरा जजमेंट जो हमने किया है, जज किया है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ से फील किया है। लेकिन आपको इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको केवल क्या याद करना है कि ये छोटी सी बात याद करनी है। ये तो पूरी गहराई थी कि आपको आना चाहिए कि पेपर में ये किया कैसे। देखो मैथ पढ़ने मतलब केवल ये नहीं है क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मैथ का मतलब क्या है कि वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल, कि आपको पता होना चाहिए ये एंट्री बनी तो बनी कैसे, ये एंगल इतना कैसे आया, ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, परपेंडिकुलर तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई -1 क्यों हो रहा है, हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो किसी के मन में कोई डाउट, इसे फ्रॉड कॉपी करो।